ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2024 24। आज बाबा ने मीठी मधुर बोली में हम बच्चों को समझाने दी है कि सहज राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं मनुष्य से देवत्व पद को प्राप्त करने के लिए, यानी देवताई गुण हम आत्माओं में आते जाएं। तो इसके लिए क्या करने हैं? दैवी गुणों की धारणा करनी है। साथ ही बाबा ने बताया कि यदि बेहद की खुशी का अनुभव करना चाहते हो तो हर पल बाबा के साथ का अनुभव करो कि बाबा मेरे साथ है। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत ताकत बाप से मिलती है? इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए। बाप के मददगार है ना, खुदाई के मददगार हैं, और बाप ही आकर के तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बना रहे हैं। इन्हीं सब बातों को बाबा ने आज की मुरली में बताया है। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? स्वयं हमें भगवान पढ़ाते हैं। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। कौन है हमें पढ़ाने वाला? स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से बाबा ने शब्द यूज़ किया है, फिर से। हमारे पहले भी थे, अब नहीं है, अब फिर से बनने वाले हैं। सारे विश्व का बाप तो एक ही है। ये बच्चों को निश्चय होता है। क्या निश्चय होता है? कि सारे विश्व का बाप तो एक ही है। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है क्या? पूछ रहे हैं। ये निश्चय है क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान। दिमाग कैसा बन गया है जो निश्चय नहीं बैठता है? तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरन एजेड। दिमाग आत्मा में होता है तो इतना दिमाग में बैठता है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। बेहद की सृष्टि को क्या कहा जाता है? कहते हैं सारी दुनिया कैसी हो गई है? घोर नरक हो गया। इसमें दोजक कहा जाता है। ये जानते हो
या समझते हो कि गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में हैं? क्या ऐसे हैं? बाप समझाते हैं इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब दोजक में हैं। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है, या भुला देते हैं? पूछ रहे हैं फिर बाबा, प्रश्न कर रहे हैं। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं, सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है? उत्तर दो भाई। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं, सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ कहाँ है? कितना समय बैठता है? कितना समय साथ बैठता है? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? ये दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, वहाँ साथ, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है ना। मधुबन में बाबा कहते हैं यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ। तो बाबा कहते जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी कहेगी कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं है ना, बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो ये दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। ऐसा दिल में आता है क्या? दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं क्या? इतना लायक समझते हो? बाबा प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं कि पूछो अपने आप से कि इतना लायक बनते हैं कि जो विश्व के मालिक बन सकें। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो और कोई मिलता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि हम यह बनने वाले हैं। यह देवताएं कहाँ के मालिक हैं? देवताएं कहाँ के मालिक हैं ये भी समझते हो? भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। यह तो सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। इतना दिमाग में है कि ये विश्व के मालिक बनने वाले हैं। अब बाबा फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, वह चलन है क्या? ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, वह चलन है क्या? वह बातचीत करने का ढंग है क्या? वह दिमाग है क्या? कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते हो क्या? सतयुग में ये कभी कोई की ग्लानि थोड़े ही करते हैं। माने देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में ये कभी कोई की ग्लानि थोड़े ही करते हैं क्या? वहाँ ग्लानि की छीछी ख्यालात होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है क्या? मैंने कहा क्या बनने वाले हो? देवता बनने वाले हो। क्या बन रहे हो? देवता बन रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसी चलन है क्या? तुम हाथ तो उठाते हो। पूछो अपने आप से। बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये दिमाग में जोर से बैठता है क्या कि हमें पढ़ाने वाला बाप है? बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही हमें
पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब पतित हैं, यहाँ तो सब पतित हैं। रावण संप्रदाय है, कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर ये किया। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तो तुम फट से कहेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान वाच, जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं, निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। ये भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। तुम समझते हो कि इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। खुशी की बात है ना, ICS पढ़ने वाले भी समझेंगे कि हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, बुद्धि में चलता है ना। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। उधर ICS हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट पढ़ाई है, तो बाबा भी कह रहे हैं यहाँ फिर तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। यह मृत्युलोक पुरानी दुनिया है, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म हो जानी है। सर्कमस्टांस भी ऐसे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए। सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई पुस्तक नहीं है, औरली ही बाप तुमको समझाते हैं। पहली बात बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। क्या समझाया बाबा ने? पहली बात, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पाठ बजाने के लिए। ये बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पाठ बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। यह उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों को मल्टी मिलियनर कहेंगे? कहेंगे क्या? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना कि यह लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है, क्योंकि बाप तो बेहद का है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा देवी देवता है कैसे थे? साहूकार थे ना, साहूकार बनाया तो भक्ति मार्ग में फिर उनका शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले उनकी पूजा करते हैं। जिसने पूज्य बनाया, किसने पूज्य बनाया? शिव बाबा ने। तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है? शिव की। बाप रोज रोज समझाते तो बहुत हैं नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं तो ताजे रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ये भारत में राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, डिटिज्म ही थी। फिर बाद में और धर्म आए। कब से आए? द्वापर से। अभी तुम समझते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में ये राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। कैसी पढ़ाई है ये? बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो। इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। कौन पढ़ेंगे ये पढ़ाई? जिन्हें पक्का निश्चय है। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिज्यूनेट करने वाला, अर्थात
नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना ज़रूर है कि मुक्ति धाम में तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। यह अब तुम जानते हो कि हमको बाप इस विषय सागर वैशाल्य से निकालते हैं। अभी बरोबर वैशाल्य है, कब से शुरू होता है यह भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब यह रावण का राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, वह वाम मार्ग में आ गए। भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है ना। मंदिर में क्या था उस समय, कितने धनवान होंगे। मंदिर में क्या था, खजाना था ना था। तो बाबा कह रहे हैं कि उस समय कितना धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना, ढेर मंदिर होंगे। सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, जितने भी उस समय मंदिर होंगे सभी को लूटा होगा। दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना। बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। ये तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है, यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय। पुरुषोत्तम संगम क्या है, दोनों के बीच का समय है, जबकि तुम चेंज होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति से बताने के लिए, माने बाप का भी रोल है कि तुम्हें युक्ति से बताने के लिए, युक्ति बताते हैं ना बाबा, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। यह तो समझते हो कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम यह थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने ये सब समझाया है। रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो, इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। ये देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं है। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे, उसका नाम ही है सुख धाम। यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, यह भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय और दुख कितना समय चलता है। मनुष्य तो जैसे कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े ही कहेंगे। दिल से लगता ही नहीं कि भाई उनको हम बाप कहें बेहद का ना, परंतु किसको बाप कहें कुछ भी समझते नहीं है। भगवान समझाते हैं। कौन समझा रहे हैं? भगवान समझाते हैं कि मेरी ग्लानि करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी ग्लानि की है, फिर देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। मेरी भी ग्लानि की, फिर देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं। मूढ़मती माने इतने मूर्ख, महामूर्ख होते हैं। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं। कहते हैं, गीत भी है ना, भज गोविंदम भज गोविंदम।
बाप कहते हैं हे मूढ़ मती, गोविंदम गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता ही नहीं है कि किसको भजते हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही कहेंगे। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सदगति दाता है। कौन है बाप? सर्व का सदगति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं, तो ईश्वरीय मत पर कैसे चले। गोविंद कौन है, क्या चीज है, वह भी जानते नहीं। बाप समझाते हैं तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा हम फिर से आपसे यह वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम ये बनेंगे, निश्चय रहता है। अब बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं हैं। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले कहती है अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परम धाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने के लिए। यह तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो तब कहते हो मुक्ति धाम में जावे, परंतु तुमको पावन कौन बनाए। मुक्ति धाम तो जाए लेकिन पावन कौन बनाए। बुलाते भी एक को ही हैं, तो वह बाप आकर कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्माओं को ही बुलाता हूँ। हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, है ना। आत्मा ही बाप को बुलाती हैं कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं पतित से पावन बनाकर सुख धाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियाँ माताएं रखती हैं, निर्जल रहती हैं। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाएं, परंतु ज्ञान नहीं है, इसलिए बड़ा हठ आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हट करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मारकर नहीं बैठना है, ना कोई ने तुमको सिखाया है। श्री कृष्ण तो यह सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह बात भी कोई को पता नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान 2 चीजें अलग हैं। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। किसकी रात? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। परंतु इनका अर्थ न समझते हैं गुरु और न समझते हैं उनके चेले। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान दिन और भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग्य। वह जानते नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य अक्षर बिल्कुल एक्यूरेट हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे ये सब समझ गए हो। ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता है,
भक्ति शुरू होती है तो रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है, माने भगवान को इधर उधर ढूंढते हैं। ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, और फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन और भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो, नमस्ते बनो फरिश्ते चलो बनो। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने दिल से पूछना है। पहला है अपने दिल से पूछना है। क्या पूछना है? बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है क्या? स्टार्टिंग के पहले में सारे प्रश्न आए थे, वही बाबा ने धारणा में बताए। बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है क्या? अपने से पूछना है। दूसरा, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो पूछना है ऐसी चलन है क्या? बातचीत करने का ढंग ऐसा है क्या? कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते हैं क्या? ये अपने आप से पूछना है, अपनी सेल्फ चेकिंग करनी है। तीसरा, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है क्या? पूछना है, अपने दिल से पूछना है। आज का वरदान है, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। पुनः सुनेंगे, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो, यानी कठपुतली का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मुनि बनना व संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। स्लोगन, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ओम शांति।